हमने इस जिस्म के साथ क्या किया भाई? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? दुनिया में एक बंदा है 100 साल से ज़्यादा जिया, मेरे ज़हन में इस वक्त उसका नाम नहीं है, गैर मुस्लिम था। उसके बाद अखबार वाले गए पूछने के लिए कि इतनी लंबी उम्र, इतनी अच्छी सेहत, इतने बेहतरीन बाल, इतना मजबूत जिस्म, कहता किससे पूछा क्या खाना है? तो यूरोपियन था, उसकी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं थी, तो उसने कहा कि रुको मैं तुम्हें एक शख्स का नाम बताता हूँ, उनका नाम मोहम्मद है, वो मुसलमानों के नबी हैं। उन्होंने जो डाइट प्लान बनाया ना, मैं वही डाइट प्लान पिछले 40 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बीमार नहीं हुआ अभी तक। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं बताया कि नमाज कैसे पढ़नी, सिर्फ ये नहीं बताया कि मामलात कैसे करने, सिर्फ ये नहीं बताया कि घरों में क्या करना, ये भी बताया कि इंसानों क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस अंदाज में खाना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानों की सेहत के मुतालिक बेहतरीन अहकामात जो है वो जारी फरमाए हैं। तो मैं तो चंगे चंगे अल्लाह वालियां नूं पुछदा हुन्ना, बह जांदे मोरे बेहतरीन बिरयानी, कोरमा, जरदा, ये वो भी रसूलुल्लाह की सुन्नत कौन सी है इसमें से? मान लिया गोश्त खाना हलाल है, क्या रोजाना खाना सुन्नत है? मानता हूं गोश्त खाना इस्लाम ने हलाल करार दिया, क्या रोजाना खाना सुन्नत है? क्या 24 महीने खाना सुन्नत है? क्या इतना खाओ कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए और ये बच्चे यतीम हो जाएं, कोई इनका वाली वारिस ना हो? क्या इस हद तक इन खानों को मिक्स करके खाओ कि तुम्हारे मैदे में जहर बन जाए? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे बुरा बर्तन सिर्फ वो है, कौन सा? फरमाया मैदा। सबसे बुरा बर्तन इंसान का पेट है, जिसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भर नहीं सकता है। कोई बात ही नहीं। घर में खाना खाते वक्त ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या खाया क्या नहीं खाया, ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन, आप जाएं जिन मुल्कों में और बाहर यूरोप में भी जाएं, जिन मुल्कों में लोगों ने ये तय किया, अरे बीमारी कहां से आती है मेरे भाई? पता लगे ये बीमारी कहां से आती है। हवा में आ रहा है कैंसर, ये शुगर, ये ब्लड प्रेशर हवा में चलते फिर रहे हैं। बताओ ना ये आई कहां से? ये किसी के फोड़े हो गए, फिंसियां हो गई, ये हवा में थी। किसी का मैदा खराब है, किसी का फेफड़े खराब है, मसाने खराब है, ये हवा में आ गई बीमारी। अगर हवा में होती तो सबको एक जैसी होनी चाहिए थी। कहां से गई बीमारियां पेट के अंदर जी? बीमारियों का रास्ता कौन सा है पेट में जाने का? बीमारियों का रास्ता कौन सा है पेट में जाने का? ये जुबान के अंदर जो अल्लाह ने हलक लगाया है, जो खाएंगे वही अंदर बनेगा। हराम खाएंगे, हराम चीजें तैयार होगी, ज्यादा मिकदार में खाएंगे, अंदर जाके बीमारी बनेगी। मैदे की तो मिकदार इतनी सी है और इसको भरते जाओ ये फूलता जाता है। जितना फूलता जाएगा दाएं बाएं चीजों को दबाएगा, अंदर सड़ान पैदा करेगा, अंदर बीमारियां पैदा करेगा। अब ये तो जा बीमारी हलक से नीचे रही है ना, तो हलक से नीचे कोई ठूंस रहा है, हलक से नीचे कोई जबरदस्ती हो रही है। कोरमे की दोग देख देख के 2-2 किलो गोश्त खाना बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। इस काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह जिंदगी दी है। पता तो लगे किस लिए जिंदगी मिली है, जो दूसरों के काम ना आ सके, जो अपने दीन और मजहब और कौम के, अपने मुल्क के काम ना आ सके, बस खाए पिए सो गए, इसका नाम जिंदगी है? कौन कहता है कि यह जिंदगी है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें और एक बात बता दूं, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फाके हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुर्बत में दिन गुजारे, अल्लाह से इख्तियार था रसूलुल्लाह को, आपने गरीबों में रहना पसंद किया, वरना जितनी कायनात की दौलत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में आज तक निछावर की गई और क़यामत तक रहेगी, कायनात में किसी के नहीं आ सकती। फिर भी एक वक्त खाया, एक वक्त भूखे रहे। फरमाया एक वक्त खा के अल्लाह का शुक्र अदा करें, एक वक्त भूखे रह के सब्र करें। नबी अलैहिस्सलाम ने तो तरकीब भी बड़ी सोहनी बताई।
बड़ी खूबसूरत तरकीब बताई, किसी बड़ी से बड़े साइंटिस्ट को पूछ लो, नबी अलैहिस्सलाम की तरकीब का मुकाबला नहीं। फरमाया मैदे के, पेट के 3 हिस्से कर लो, पेट के 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने हैं तो फिर क्या करना है, एक हिस्सा खाने से भर लीजिए और एक हिस्सा पानी से भर लीजिए और तीसरा हिस्सा खाली छोड़ दीजिए हवा के लिए। अब जिस बंदे ने पेट के 3 हिस्से रखे वो तो सारी जिंदगी बीमार ही नहीं हो सकता। अब जिसने एक वक्त में 2.5-3 किलो शादी में माल ही खा लिया, ना तो पानी जाने की जगह ना हवा जाने की जगह, अब ये बीमार नहीं होगा तो क्या होना है भाई इसका। मैं एक साहब को जानता हूं, वो शाहजहांपुर में रहते थे गालिबन, तो हमारे यहाँ बहुत मुद्दत रहे। तो उनके एक अजीज़ ने बताया उनका क्या हाल है, कहते जी उनका तो इंतकाल हो गया। भाई कैसे हो गया कि एक शादी में गए थे तो कबाब बड़े पसंद आए, तो बैठे इत्मीनान से खाते रहे 1-1.5 घंटा कबाब, इतने ज़्यादा खा लिए कि सांस ही। हम लोग किस अंदाज से खा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। अपने घर में नबी अलैहिस्सलाम ने किन चीज़ों के लिए कहा, क्या पियो क्या खाओ, इस मुल्क के हुक्मरानों को भी कहना चाहता हूं और जितने लोग गली मोहल्लों में फिर रहे हैं वो भी सुनो। मुल्क में हम जितने कानून बनाते हैं, चाहे वो मजहब के नाम पर हो, चाहे दस्तूर के नाम पे हो, चाहे इमारतों के नाम पे हो, सबसे बड़ा जो कानून होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर कोई खाने पीने में मिलावट करके बेचेगा तो उसे फांसी दी जाएगी, क्योंकि इन मिलावटखोरों ने पूरे के पूरे मुल्क को बीमारी की तरफ धकेल दिया। अगर मिलावट बंद नहीं होगी तो बीमारी से रुक नहीं सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।